गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपन बात कर रहे हैं कि अपन को क्या पढ़ना है अब आगे। 2 क्लास से ली गई थी। एक अपने रामानुज के बारे में बताया गया था गणित दिवस के उपलक्ष्य में, और एक अपन ने बात की थी जनरल इंट्रोडक्शन कि अपन अब ऑनलाइन पढ़ेंगे। आज अपन बात करते हैं, सबसे पहले तो अपन जो यहाँ पढ़ेंगे वो 3 क्लासों में होगा। 3 क्लासें लगभग आपके 30 से 40 मिनट की क्लासें होगी। एक क्लास होगी जो कंपटीशन की होगी सिर्फ। अब कंपटीशन के अंदर देखो आपको पढ़ना क्या क्या है। जैसे अपने टॉपिक होते हैं मुख्यतः, कोई भी आप अगर एग्जाम देते हो, चाहे नॉर्मल से लेके आप चाहे आईएएस लेवल तक का ही देते हो, तो आपको ये टॉपिक तो कम से कम तैयार होने ही चाहिए। जैसे संख्या पद्धति है, जिसको अपन नंबर सिस्टम कहते हैं, इसके बाद में सेकंड अपना जो टॉपिक रहेगा इसी के अंदर, इसका नाम है बीजगणित। अलजेब्रा। थर्ड जो अपना टॉपिक रहेगा जो इसी से ही रिलेटेड होगा, जैसे ज्यामिति। फिर जैसे अपन ज्यामिति से रिलेटेड परिमाप पढ़ते हैं, क्षेत्रफल पढ़ते हैं और आयतन पढ़ते हैं। देखो आपके 10th की क्लासों में यही टॉपिक मिलते हैं और आगे कंपटीशन में भी यही पूछे जाते हैं। जैसे पैरामीटर की बात होगी, एरिया की बात होगी और आपके वॉल्यूम की बात होगी। ये 3 टॉपिक। इसके बाद में 5वां जो अपने पास टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक का नाम है आपके सांख्यिकी। जैसे आजकल आप देखते हो 6 क्लास से प्रोबेबिलिटी चलती है। प्रोबेबिलिटी सांख्यिकी का ही टॉपिक है और लगभग आजकल कंपटीशन में आती भी है। स्टैटिक्स, मीन, मॉड, मीडियन सारे रिलेटेड इससे। फिर 6 टॉपिक है अपना ट्रिग्नोमेट्री, जो आपको कभी 9th 10th में देखने को मिलती है, कभी आपको पूरी तरह से 10th में देखने को मिलती है। अब ट्रिग्नोमेट्री के बाद में लास्ट अपना टॉपिक है एक जो अभी किताबों में कम मिलता है देखने को, नाम है अंकगणित। देखो अंकगणित, अर्थमेटिक। इसकी बात करते हैं। ये टोटल अपने पास 7 जो कंपटीशन के अंदर अपन को पढ़ने हैं वो टॉपिक है। पहला तो ये, यहां अपन बिल्कुल एकदम 0 से शुरू करेंगे। अगर किसी को ऐड करना भी नहीं आता जैसे अलजेब्रिक, वो भी अपन यहाँ पे पढ़ेंगे अच्छी तरह से, बिल्कुल एकदम नॉर्मल वे से लेके हाई लेवल तक, जिससे आप एक ही बार में इतनी अच्छे से सीख जाओ कि कोई कंपटीशन दोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आप देखते हो आजकल कंपटीशन के अंदर 10th के अलावा 11th 12th के भी क्वेश्चन आ गए, ठीक है। तो कुछ टॉपिक हम इन्हीं के अंदर उनको भी इंक्लूड कर लेंगे। जैसे आपने अभी कई एग्जाम में देखे होंगे कि जैसे आपके परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, क्रमचय, संचय के क्वेश्चन आ गए, कहीं में अंदर आपके काल्पनिक संख्याओं, आयोटा के संबंधित आगे, वो सारे के सारे इस टॉपिक के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। आपको किसी तरह से कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप पूरा सीख जाओगे अच्छी तरह से। जो इसकी प्रैक्टिस होगी आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी, टॉपिक समझा दिया जाएगा अच्छे से, उसके टॉपिक के आप नोट्स बना लेना, ठीक है, और प्रैक्टिस दी जाए उसको प्रैक्टिस कर लेना। एकदम छोटे से छोटे क्वेश्चन के बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे। एक तो अपना टॉपिक ये रहेगा कंपटीशन के लेवल से। सेकंड, इसके बाद में आगे बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं मार्च में, और उन एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए अपन एक क्लास चलाएंगे अपनी 10th की और एक क्लास चलाएंगे 12th की। इस 10th और 12th की क्लास के अंदर अपने पास 2 ही मेन चीजें रहेगी एग्जाम व्यू के रूप में। अभी हम डिटेल से पूरी बातें नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि डिटेल से कर देंगे तो कोर्स में टाइम लगेगा और हमारे पास लगभग 2 से 2.5 महीने ही है अब। तो हम 10th के जो विशेष टॉपिक है, हर चैप्टर है, जैसे मान लो आपके 10th के अंदर 15 चैप्टर है सिलेबस में, और 12th के अंदर 13 चैप्टर जो चैप्टर दे रखे हैं आपको, इन दोनों ही चैप्टर के सारे चैप्टर के
एक एक पॉइंट की हम बात करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 100% आप अच्छे से समझ लेना, इन दोनों ही क्लासों के टोटल क्वेश्चन आपको इसी बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उसमें से मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए आप अच्छी तरह से तैयारी कर लेना। 10th और 12th वाले विशेष तौर पे स्टूडेंट्स दो पिछले 6 महीनों में भी नहीं पढ़े हैं, वो 2 महीने में अगर कवर अप करना चाहते हैं तो 10th और 12th के हम यहाँ जो टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ से आप अच्छी तरह से क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। और जो मेन टॉपिक हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस जो बनते हैं या पुराने कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सब क्वेश्चनों की अपन यहाँ पे बात करेंगे। कैसा क्वेश्चन बन सकता है, कैसा नहीं बनेगा, सारी अपन बात करेंगे। और लगभग मान के चलो कि आपको 100 से 150 के लगभग क्वेश्चन मिलाने हैं इन टोटल टॉपिक में, और आपको पूरा पेपर वहीं से मिल जाएगा। इसलिए विशेष तौर पर यहाँ पे ध्यान रखें। तो अपनी लगभग 30 से 40 मिनट की इसकी क्लास चलेगी और 30 से 40 मिनट की इसकी भी क्लास चलेगी डेली की। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने का काम नहीं है। अगर आप 30 मिनट यहाँ पढ़ लेते हो, 30-40 मिनट या घंटा पर घर पे पढ़ लोगे, आपकी मैथमेटिक्स एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगी 10th 12th वालों की, और अच्छे नंबर भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये अपनी तीनों क्लासें मंडे से लगभग आप मान के चलो कंटिन्यू है। कोई इशू हो जाए अलग बात है, बाकी कंटिन्यू रहेगी ये तीनों ही क्लासें। थैंक्स। अब अपन न्यू क्लास में बात करेंगे।